हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। गाइस, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने रियल नंबर पढ़ लिया और ये क्वेश्चन नहीं किया तो बेकार है आपका रियल नंबर पढ़ना। आज इस वीडियो में पता चल पाएगा कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ऑनलाइन स्टूडेंट्स की। अगर ये क्वेश्चन आप कर पाए इसका मतलब आप लोग सही जा रहे हो। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए इसका मतलब आपकी स्टार्टिंग ही गलत हुई है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। स्टार्ट करते हैं जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। क्या कह रहा भाई? P इज अ प्राइम, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड n प्लस b n प्लस p इक्वल्स टू 2000। LCM ऑफ n एंड p इज 21879। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड p। अब बच्चा बोलेगा सर बहुत आसान है, सॉल्व करके देख। आसान है तो पता चल जाएगा तेरे को। तूने ये क्वेश्चन कभी ऑनलाइन बैच में किया है मेरे भाई? ऐसा क्वेश्चन भी किया था, किया तो था, लेकिन तेरे मास्टर ने तेरे को यहाँ n प्लस बी के साथ साथ SCF भी दे रखा था अगर याद हो तो, लेकिन यहाँ मैंने SCF नहीं दिया। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा आपसे, आप लोगों को सभी को पता है कि सर फॉर्मूला एक ही है, LCM इंटू HCF बराबर हो जाएगा A इंटू बी। कोई बड़ी बात नहीं बोली मैंने आपसे, बच्चा जानता है इस चीज़ को। तो LCM कितना है मेरे भाई? 21879। SCF पता नहीं, A कितना? A तो पता नहीं है, n इंटू पी कर देंगे इधर। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है, चल तू यहाँ जाके रुक जाएगा। बोलेगा गुरुजी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ से n की वैल्यू ले आऊँगा और आके यहाँ पटक दूंगा, SCF दे ही नहीं रखा। अब बच्चे बोलेंगे कि सर रट के आए हैं हम तो आज ही आज, SCF नहीं दे रखा तो बन मान लो। तुम्हारे घर की सरकार है क्या बन मान लूँ? है तुम्हारे सपनों में आया था कि SCF की मुझे बन मान लेना? तो अब मुझे एक बात बताना, थोड़ा सा समझो मेरे भाई, लॉजिक समझो मेरे भाई। मैं फिर से अपील कर रहा हूँ सभी टीचर से कि भाई टफ पढ़ाओ बच्चे को, टफ। आसान मत पढ़ाओ यार। आसान तो पहले भी पढ़ा था यूट्यूब पर, आसान तो किताबों में भी लिखा हुआ है। टफ पढ़ाओ, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है ना उस हिसाब से पढ़ाओ मेरे भाई। पर वही बात है कि सर दिक्कत है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब सुनो मेरी बात, तो SCF के दो चीज़ें हैं, SCF की दो चीज़ें हैं। क्या कि सर एक बात बताओ, सुनना मेरी बात। अब थोड़ा सा यहाँ देखो अलग साइड में, जिसको हम बोलेंगे कोपचा। अब SCF अगर मैं निकालूँ आपसे n और p का, तो एक क्वेश्चन मार्क तो यहाँ है कि सर क्या होगा। अब बच्चा बोलेगा सर p क्या है? प्राइम नंबर। मैंने बोला कोई भी बात नहीं, प्राइम नंबर मैंने माना एक p 5 और n मैंने माना 15। समझना मेरी बात एक एक चीज़ को। तो यहाँ से जो SCF आया वो 5 आया, यहाँ से जो LCM आया वो 15 आया। 15 आएगा ना? 15 क्यों? हाँ 15 आएगा, बात सही है। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है, ये चाह रहा है कि अगर मैं SCF, अगर मैं LCM निकालूं n और p का, अगर मैं LCM निकालूं n और p का, और मुझे कितना दे रखा है ये? 21879। सही बात है, सही बात है। और p क्या है? यहाँ पे एक प्राइम नंबर है। तो मुझे एक बात बताना, सोच समझ के बताना मेरे भाई। जिस प्रकार ये प्राइम नंबर था और ये कोई n था, तो LCM n ही तो आया है, LCM n ही तो आया है। देख लो, 5 माना प्राइम नंबर, 15 माना पॉजिटिव इंटीजर, तो LCM जो आया वो 15 ही तो आया। आई बात समझ में? तो ऐसे मुझे बताओ अब n कितना आया होगा? n देख लो, जितना n है उतना LCM आया, तो LCM इतना है तो बताओ n कितना आया होगा? 21879। यहाँ तक आगे बात समझ में? करते जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि n प्लस p, देखना जरा n कितना है? 21879 प्लस प्राइम नंबर को जोड़ने पर 2000 आना चाहिए। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? गलत बात। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सर हो तो जाएगा, लेकिन प्राइम नंबर तो नेगेटिव में पहुँच जाएगा और p की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं। ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है वो हमसे। आगे बात समझ में? अच्छा, तो सर क्या हो सकता है फिर? क्या हो सकता है फिर? ये एक ही केस पॉसिबल है। कब बताओ? जब मेरा SCF जो है 1 आए, जब मेरा SCF जो है 1 आए, जब मेरा SCF जो है 1 आए। आगे बात समझ में? ये कंफर्म नहीं है कभी भी कि प्राइम नंबर और पॉजिटिव इंटीजर का जो SCF होगा 1 आएगा, कभी कंफर्मेशन नहीं है। कभी 1 भी आ सकता है और कभी प्राइम नंबर भी आ सकता है। दो केस बन गए। पहला केस प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर के साथ मैंने माना LCM आया 15, तो LCM जब 15 आया होगा, सपोज करो, तो n और p का भी LCM कितना आया होगा? 21879। तो n कितना हुआ होगा? 21879। बट
21879 से क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं होगा, इसका मतलब एलसीएम, इसका मतलब ये वाला जो केस है ना, कौन सा वाला केस, ये वाला जो केस है ये गलत हो गया। अब कौन सा केस बता एचसीएफ का, एचसीएफ आएगा मेरा 1 क्यों आया होगा, 1 कब आ सकता है, 1 कब आ सकता है सर, कोई बात नहीं, एक पॉजिटिव नंबर होगा लेकिन मैंने ऑड नंबर का नाम दे दिया, मे भी चांस है, और एक प्राइम नंबर होगा, तो हो सकता है सर प्राइम नंबर और पॉजिटिव और इंटीजर जो भी मैं लूँगा उनका एचसीएफ 1 ही आएगा। तो ये वाला जो केस है वो यहाँ लग जाएगा। तो आप मुझे बताओ अब एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो 21879 इंटू 1 बराबर आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकालोगे एन की वैल्यू 2000 माइनस पी, और यहाँ कितना आ जाएगा पी। तो 21879 बराबर 2000 पी माइनस पी स्क्वायर, इसको उधर बुला लो बेटा जी, आ जाओ। तो 2000 पी प्लस 21879 बराबर आ जाएगा 0। ये बताओ समय आया नहीं आया, दोबारा समझ लो एक और बार। मेरे पास प्राइम नंबर है कोई 7, मेरे पास कोई एन है 14, तो जल्दी से बता दो मुझे एचसीएफ कितना आएगा गुरुजी, एचसीएफ तो आएगा 7 और एलसीएम आएगा 14। देख लो एन के बराबर आया ना 14, तो सिमिलरली 2187 के बराबर क्या आ गई होगी एन की वैल्यू, बट एन की वैल्यू 2187 रखूंगा तो ये वाला केस पॉसिबल सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ये वाला केस गलत हो गया। केस कौन सा जिंदाबाद है, सब कोई प्राइम नंबर आया होगा और कोई भी ऑड इंटीजर आया होगा, तभी जाके एचसीएफ मेरा 1 आएगा, और एचसीएफ 1 से ही मेरा ये केस सॉल्व होगा। आगे बात सबको समझ में, तो अब इसके फैक्टर कर लो। इंटू करने पे चाहिए 21879, इंटू करने पे कितना चाहिए 21879, और प्लस करने पे चाहिए 2000। सर फिर से फंस गए, अरे आसान है, ये कितने के बराबर है, कितने के लगभग है, ये 22000 के लगभग है, तो 22000 के ऐसे फैक्टर कर लो, इंटू करने 22000 आ जाए, और एक प्राइम नंबर और ले लेना, इंटू करने पर 22000, यानी कि मैं ऐसे ले सकता हूँ 22000 यानी कि 11 दूनी 22, तो 11,000 ले लो, या आप ऐसे कर लो ना 1000 इंटू 11, 2 लो फिर से 2000, सही है ना, 11 दूनी 22, तो 22000 आ गया, लेकिन 22000 से कम आ रहा है ये नंबर, और प्लस करने पे 2000 आना चाहिए, 11 प्लस करने पे 2011, तो एक काम करो ना इसको 11 कम कर दो, तो ये हो जाएगा 1989 इंटू 11। अब आप चेक कर लेना, इंटू करने पर चेक कर लो आप, इतना ही आएगा, और प्लस करने पर 2000 ही आ रहा है, सही है आ गया। तो पी स्क्वायर माइनस का 1989 माइनस 11p प्लस 21879 इक्वल टू 0। पी कॉमन ले लो, p माइनस 1989 माइनस 11 कॉमन ले लिया, पहला दूसरा तीसरा कट गया, तो ये आ जाएगा p माइनस 1989 बराबर 0। तो p तो आ गया यहाँ से 11, अरे हाँ सही तो है, p तो आ गया यहाँ से 11, और p आ जाएगा यहाँ से 1989, ठीक है। अब चेक कर लो 8 और एक 9, पर ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो अब इस 11 की वैल्यू को यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा n प्लस पी बराबर 2000, तो n p कितना है 11, तो n कितना आ जाएगा 1989, ये आंसर साहब। अब बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया। अच्छा सवाल था मेरे भाई, चटनी बन जाएगी लोगों की इस सवाल को कराने में, लेकिन आप टेंशन ना लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इस साल। जो बच्चे लास्ट ईयर मेरे से पढ़ के गए थे ना, उन लोगों ने मेरे से एक ही चीज़ बोली थी, सर आपका लेवल अनटचेबल है, जो आप क्वेश्चन करा रहे हो वहाँ तक लोग सोच भी नहीं पाएंगे जहाँ तक आप पहुँच रहे हो। तो उसी उम्मीद के साथ जो बच्चे अभी नए हैं तो हल्के में ना लें चीज़ों को, क्वेश्चंस का लेवल आप चेक कर लेना जो अपलोड करा था पहले, जिस बैच से आप पढ़ रहे हो आप लोगों का उसका लेवल और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनके लेवलों में ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। और दावा दे रहा हूँ आप अपने उस बैच से मैथ नहीं पढ़ोगे, आपको लगेगा जय सर से पढ़ना है मैथ, जय भैया से पढ़ना है मैथ। ठीक है सर, मिलते हैं इसी ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ, जब तक कि अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो बहुत ज़्यादा, क्योंकि तैयारी करना अब आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। अगर तैयारी करना अभी आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करा तो आप ये समझ लो बहुत 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 पीछे जा रहे हो उन बच्चों से जिन बच्चों ने 1 अप्रैल से अपना ड्रीम सोच लिया था कि 10th क्लास में अपने माँ बापों का नाम रोशन करने वाला हूँ मैं। ठीक है सर, अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी करना नहीं सोचा, थोड़ा सा अपने पेरेंट्सों के बारे में सोचो, उन्होंने आपके लिए फ़ीस इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया होगा कि बच्चा 10th क्लास में स्कूल जाएगा, ट्यूशन जाएगा, ऑनलाइन बैच से पढ़ेगा, तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों अपने पेरेंट्स को प्रॉब्लम दे रहे हो। ठीक है सर, तो प्रॉब्लम काफ़ी सारी है,
सॉल्यूशंस आपके पास है, खुद का सॉल्यूशन ढूंढो, ना कि किसी और का। ठीक है सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।